धीर्धैनं श्रवणपटे अतीवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर, गुरु मम कमलेश्वर श्री कृष्ण शरणं मम। जगद्गुरु श्री कृष्णाय गोविंदाय माधवाय केशव क्लेशनाशाय नंदनंदनाय बांके बिहारी गोवर्धन गिरधारी शरण हम तुम्हारी रक्षा करो हमारी। शक्ति उपासनम नव दुर्गे नमस्तुते उमा गौरी, महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली। नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी। नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणं महादेवी। भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, ये श्रावण मास क्या है और श्रावण मास में श्रवण भक्ति क्यों की जाती है? 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का गुणगान, श्रीमद् भागवत का गुणगान, भगवान शिव की शक्ति का गुणगान, भगवान कृष्ण की शक्ति का गुणगान, तीनों जगत गुरुओं की शक्ति का गुणगान श्रावण मास में करने का क्या फल है? और ये श्रवण भक्त हनुमान कौन है? आज मंगलवार का दिन है, षष्ठमी तिथि है और कलयुग है। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। रामचरितमानस में तो लिखा हुआ है कि कलयुग में ईश्वर का नाम आधारभूत सत्य रहेगा और जो ईश्वर के नामों का गुणगान करेंगे वह जीवन मुक्त हो जाएंगे। फिर ये श्रवण भक्ति, ये गुरु तत्व, ये गुरु स्वरूप, ये 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण क्यों गुरु से सुनना पड़े और हमें ज्ञान देओ भगवान, इसका ज्ञान हमें आप दो। हंसने लगे शंकर त्रिपुरारी और सावन मास भक्ति अति प्यारी है। उमा, ये पंच तत्व की देह अगर भक्ति से कोई भर लेगा, अगर सावन मास में शिव शक्ति का जाप अगर कोई कर लेगा तो अमर हो गई आत्मा और अमर हो गया ज्ञान। पंच तत्व तो नश्वर है पर मिले उसे भगवान, वो आत्मा अमर हो जाती है।
ये पंच तत्व का शरीर तो नश्वर है, लेकिन इस नश्वरता में हमें ईश्वर की शक्ति को दृश्यमान करते हुए जीवन की घड़ियों को पूरा करते हुए भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। ये ज्ञान हमें आदि सनातन संस्कृति में भारत को तीनों जगत गुरुओं ने दिया, चारों युगों में सभी संत और महात्मा और ब्रह्मवेताओं ने दिया। 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण, योग जोड़ लो इनका तो 28 गतिमान, 28 आता है, और 28 को जोड़ लो तो 10 आता है। इस पंच तत्व की देह में 10 इंद्रियां होती हैं। इंद्रियां इस पंच तत्व के शरीर में होकर भी भोगों के वशीभूत रहती है, और आत्मा परमात्मा के वशीभूत रहती है। तो 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण श्रुतियों ने और वेदों में इसलिए बनाए गए कि आदमी, हर मनुष्य, हर भक्त उस एक को याद रखे, शून्य को भूल जाए। 4 वेद और 6 शास्त्र 18 पुराण का जब जोड़ आता है तो 10 आता है। 10 में ये शून्य का सार संसार शून्य है, इसमें उठने वाली हर तृष्णा शून्य है, और इस शून्य की यदि आप शून्य पर आकर्षित हो जाओगे तो शून्य ही रह जाओगे। तो भगवान शंकर फरमाते हैं, उमा श्रवण भक्ति और सावन मास में इन ग्रंथों का गुणगान करना, इनका पठन पाठन करना और भगवान शंकर की भक्ति में लीन रहना हमें इस शून्य से मुक्त करके उस एक की ओर ले जाता है, जिसे राम कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, जिसे निराकार ज्योति स्वरूप कहते हैं। और ये एक आत्मा और परमात्मा में एकता होनी चाहिए। तो ये एकता हमें ये 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण समझाते है। सुमुखी वर्णन करूं अब मैं, और सावन मास पड़ा भारी। तो सावन मास में ये 5वां महीना होता है, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ और सावन। तो पंच तत्व इसको कहे और उसको सावन जान, और हरियाली इस पंच तत्व में देती हमको ज्ञान। तो हरियाली का पहला शब्द और हरि रूप दर्शाता है। जो सावन में हरि भजे तो हरि उसको मिल जाता है। जो काम वासनाओं में फंसे वह अपना सब कुछ नष्ट कर जाता है, और पंच तत्व 10 इंद्री लेकर शून्य यहां हो जाता है। तो श्रावण मास में इस पंच तत्व की देह में हमें हरि का ध्यान करते हुए हमारे संपूर्ण 10 इंद्रियों में ईश्वर नाम की हरियाली को उत्पादन करना चाहिए। ये उत्पादन का महीना है, क्योंकि किसान अपने खेतों में खलिहानों में सावन में गया और बैल जोत लिए हल कंधे पर उत्पादन कर रहा नया। अन उत्पादन करने से सृष्टि का पालन होता है। और जब किसान कुछ बीज यहां पर अपने खेत में बोता है तो
तो यह आपका पंच तत्व का शरीर भी एक खेत है और इस पंच तत्व के शरीर की शक्ति एक बैल के समान है, बलधा उसे कहते हैं। और हल आपकी आत्मा है और 10 इंद्रियों की इस खेती में आप अपनी आत्मा का हल चलाकर भगवान भक्ति के बीज डालकर ज्ञान का उत्पादन करके अपने आप को धन्य समझें और जीवन की इस वैतरणी नदी को पार करें। आज मंगलवार का दिन है। हनुमान जी मेरा ही स्वरूप है, एकादशवां रुद्र है मेरा। मैंने मेरे से ही पूछा, जैसे हर आदमी की एक परछाई होती है, मुझे मेरी परछाई नजर आने लगी, क्योंकि मैं तो राम के अलावा किसी को देखता नहीं। तो राम पर ब्रह्म परमात्मा और शिव है आत्म स्वरूप। आत्मा परमात्मा दोनों मिले तो ये ईश्वर का रूप। तो हम दोनों मिलकर के ईश्वर हो जाते हैं। ई का मतलब ईख से है, ईख मीठी होती है और जिस तरह गन्ना अपनी एक शक्ति के साथ खड़ा रहता है, तो राम और शिव जब मिलते हैं तो वो ईश्वर हो जाते हैं। जो राम कहे वह उनका स्वर बन जाता है और जो शिव कहे वो राम का स्वर बन जाता है, उसे ईश्वर कहते हैं। लेकिन देखा एक बार मैंने कि मेरी भी एक छाया निकल रही और छल कपट नहीं उस छाया में, और अतुलित बल की शक्ति बनी, एकादश रुद्र बना हनुमत। और मैंने पूछा क्यों बनता है, तब बोला तुम तो ध्यान करते हो राम का, वह राम अब जंगल जंगल फिरता है। उसी राम का जन्म हो और अयोध्या माए, तो फिर साकार हो जाएंगे रामचंद्र। तो मैं उनका दास कहा है, जब संकट में हो रामचंद्र संकट मोचन बन जाऊंगा, और मैं वानर बनकर आगे चलूं और सारे काम सुलझाऊंगा। तो राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम, इस कारण एकादश रुद्र में शिव बन गए हनुमान। इसलिए एकादशवां रुद्र में हनुमान जी मेरा ही स्वरूप है, मैं ही बना, मैं अजन्मा हूं। न शिव रूप में मेरा जन्म है, न हनुमान रूप में मेरा जन्म है, लेकिन मेरी इच्छा ही मेरे जन्म का कारण है। आदि सनातन ब्रह्म हूं और शिव हूं भोलेनाथ। जब जब मेरी इच्छा होती और मैं प्रकट यहां हो जा, तो ये मृत्यु लोक मध्य रूप आदमी अधर में लटका है। तो जो मृत्यु लोक में आ गया यहां, वह अपने आप में भटका है। 7 लोक इसके ऊपर हैं, 7 लोक हैं नीचे। अरे भैया भोग सारे मानव को अपने अंदर खींचे। तो जैसे गजेंद्र मोक्ष में उस हाथी की टांग को मगर ने खींच लिया, ये तो एक रूपक कथा है। गजेंद्र मोक्ष जब खींच लिया, उसे भोगों ने खींच लिया, मगर ने खींचा, तो वह मगर और अगर तो कोई बचाने नहीं आता, उसको भी बचाने कोई नहीं आया। जब हरि को याद किया उसने, तब हरि ने जीवन मुक्त उसे बनाया। तब भगवान विष्णु ने उसे बचाया।
मगर भगवान विष्णु का साला है, मगर अपने साले को भगवान विष्णु ने नष्ट कर दिया। उमा चकित हो गई, महाराज कैसे मगर साला उनका, और ये भी हमें बता दो तुम। तब शंकर बोले शिव लहरी, ये कथा शेपक में गाऊंगा। अरे सागर से निकली है लक्ष्मी, ये ज्ञान तुम्हें मैं कराऊंगा। तो समुद्र के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो मगर हो, मछली हो, शंख हो, सीप हो, या कुछ भी हो, कोई भी हो, कछुआ हो, ये सब सीता जी के भाई बहन हैं। सीता लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी के पिता समुद्र हैं, और समुद्र मंथन में से लक्ष्मी का जन्म हुआ है। इस कारण शंख साला भाई लक्ष्मी का और विष्णु का साला लगता है। और देखो कृपा हो गई विष्णु की, हर मंदिर में शंख ही पूजता है। जो ढपोल शंख था फिर भी विष्णु कृपा का देखो पात्र बना, हर साधु के हाथ में आ गया शंख, और देखो ईश्वर का अमृत बना। तो ढपोल शंख होते हुए भी शंख ईश्वर की कृपा का पात्र होने के बाद अमृत स्वरूप हो गया। चारों युगों में बिना शंख की ध्वनि के कोई पूजा ही स्वीकार नहीं होती। तो इस तरह हमारे जो ये हाथ होते हैं, हाथी, हाथी किसे कहते हैं? हाथी हाथ को जानिए, कर लो सब शुभ कर्म। सावन का ये महीना और हर भक्त का ये धर्म। जब आप अपने इन हाथों से शुभ काम करते हो, भगवान की पूजा करते हो, तीर्थों में स्नान करते हो, मानवता का कल्याण करते हो, परहित करते हो, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो ये हाथ और ये हाथी बन जाते हैं। और इन पुरुषार्थ से लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। इसलिए है उमा, आपने देखा होगा जब दिवाली का पूजन होता है तो लक्ष्मी जी के आसपास दो हाथी देखो खड़े हुए। इनको तो शुभ कर्म कहते हैं और पुरुषार्थ ये बने हुए। तो हाथ ही हाथी जानिए ये पुरुषार्थ रूप, जब तक पुरुषार्थ करे शुभ है इनका स्वरूप। तो इनसे लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। और यदि ये हाथ भ्रष्टाचार करने लगे, रिश्वत लेने लगे, आतंकवाद फैलाने लगे, या सारे संसार में दानवता का प्रकोप करने लगे, तो ये हाथी डूब जाता है और अशुभ कर्म करने से मनुष्य की टांग मगर खींच लेता है और फिर वह 84 लाख योनियों में फंस जाता है। इसलिए हाथ याति मानिए और कर लो सब शुभ काम, तो लक्ष्मी खड़ी रहे दरवाजे, प्रसन्न विष्णु भगवान। तो फिर यही गजेंद्र मोक्ष की यही कथा, जब हाथों को जब महाघमंड हुआ तब विष्णु का हुआ प्रकोप वहां, तो सागर में उत्पन्न मगर हुआ। तो लक्ष्मी जी के भाई ने और खींची हाथी की टांग और डूबने लगा हाथी वहां, कोई न आया काम। जब आदमी गलत काम करके डूबता है तो कोई उसकी मदद नहीं करता। तब हरि नाम गजेंद्र पुकारा और प्रगटे चक्र सुदर्शन धारा, विष्णु प्रकट वहां हो गए। जब हरि को लिया पुकार, अरे बचा लिया उस हाथी को और मगर किया संगार, मगर मारा गया, हाथी बच गया। तो शुभ काम
आपको हर समय बचाएंगे और अशुभ काम आपको हर समय डुबाएंगे। तो हे राजाओं, चारों युगों में आप लोग सबसे ज्यादा अशुभ काम करते हो। शुभ काम तो हमने किसी राजा को करते देखा ही नहीं। और आपका घमंड 8वें 7वें आसमान पर रहता है, जैसे इस समय पृथ्वी के ऊपर 7 आसमान है, 14 भवन है, 7 नीचे और 7 ऊपर है। और इसमें जो राजा बनता है या कोई अधिकारी बनता है या कोई धनाढ्य बनता है, उसको घमंड 7वें आसमान पर रहता है। तो या तो करे शुभ काम सफल हो जावे, गर अहंकार में भ्रष्टाचार रचावे, तो पतन सत्ता का पलवर में हो जावे, वह राजा अपना राज चला नहीं पावे। फिर करे भजन भगवान याद जब आवे, तब जाकर नैया ईश्वर पर लगावे। तब जाकर के ईश्वर उन सत्ताधारियों की नाव को पार लगाते हैं, वरना सारे राजाओं को हमने डूबते देखा, बड़े बड़े गजेंद्रों की टांगों को हमने खींचते देखा। और कलयुग में तो गजेंद्र मोक्ष और इन हाथियों की टांग रोजाना खींचती है संसार में। और देखो कैसे खींचती है, जब भ्रष्टाचार और पाप बढ़े तो ईश्वर प्रकोप हो जाती है। तो जब होता ईश्वर प्रकोप और खिंचती उनकी टांग, हरि याद आ जाता है। और ये सावन रूप समान, तो इस सावन के अंदर आज छठी रात के अंक है, और ये कार्तिक स्वामी के मस्तिष्क हैं, इसे ज्ञान कहते हैं। भगवान शंकर के जो पुत्र हैं, उनका नाम कार्तिक मास उनके नाम से ही पड़ा है, स्वामी कार्तिकेय। तो मंगलवार हो, कार्तिक जी का छठे पड़ रही हो, पंचक चल रहा हो, तो सारे अशुभ कामों को छोड़कर शुभ काम प्रारंभ कर देने चाहिए। इसे कहते हैं छठी रात के अंक, 6 शास्त्र। तो 18 पुराण में गीता आ जाती है, क्योंकि 18 अध्याय है। और 4 वेद में भगवान विष्णु के मुखार बिंद से ब्रह्मा की कृपा से जो वेद बनते हैं, वो चारों युगों में श्रुतियों का उत्तरित करते हैं और पाप को हटा करके पुण्य को पैदा करते हैं। श्रावण मास में वेद की घटाएं छा जाती है। तो हमें भी हमारी इस पंच तत्व की देह के साथ वेद हटाकर इसमें वेद की घटाओं को प्रागट्य करके भक्ति का उत्पादन करके और ज्ञान श्रृंखलाओं को समझते हुए इस वैतरणी नदी को पार करते हुए भगवान के साक्षात दर्शन करने चाहिए। तो 6 में अब 6 जोड़ दो, क्योंकि आप सती कारू शैलपुत्री उमा पार्वती, और आपका दिव्य स्वरूप तो आप 6 हो, क्योंकि आप मेरी अर्धांगिनी हो, तो मेरी छाया हो। और मैं भी 6 हूं, क्योंकि आदि छाया मेरी और आदि छाया आपकी। तो 6 और 6 दोनों मिले 12 रूप समान, तो 12 बन जाता है। अब 12 का मतलब 12 ज्योतिर्लिंग है। इस पृथ्वी के माए, वरना नीचे के 7 लोग ढस जाएं और ऊपर के 7 लोग इस पृथ्वी पर आकर गिर जाएं तो पृथ्वी का पता ही न चले। तो संसार के किसी वैज्ञानिक को भी पता नहीं है कि संसार टिका कैसे है। आज मैं ये कथा कलयुग में इसलिए सुना रहा हूं कि जब जब धरती पर पाप बढ़ते हैं, भारत में पाप बढ़ते हैं, तो पृथ्वी पाताल में रसातल में जाने लगती है। और जब पृथ्वी रसातल में जाने लगती है तो मुझे चुंबकत्व पैदा करते हुए राम को मृत्युलोक में अवतार बनकर बुलाना पड़ता है, वरना ढस जाए घर 7 लोग ऊपर के तो पृथ्वी का कहीं पता नहीं।
इस कारण उमा में सावन में और 12 ज्योतिर्लिंग छवि। ये 12 ज्योतिर्लिंग इस भारत में है और भारत ही पूरे संसार को बचाने की शक्ति रखता है। चुंबकीय शक्ति मेरी है, उत्तर दक्षिण में मुख मेरा, और ऐसी शक्ति पैदा कर दूं अब कोई गिरे नहीं यहाँ कोई डेरा। 7 लोग कभी गिरे नहीं और खिसके नहीं पाताल। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं और मेरा रूप विशाल। तो कैलाश पर तो मैं ओमकार हूं, भगवान विष्णु के वैकुंठ में मेरा मस्तक पूजाता है, और भारत में और संपूर्ण संसार में इस मृत्यु लोक में मेरी लिंग और योनि पूजती है उमा। आप भी पूजती और मैं भी पूजता हूं, और पाताल में मेरे पैर पूजते हैं। मेरा इतना विराट स्वरूप है। और 12 ज्योतिर्लिंग मैंने इसलिए बनाए कि इनसे निकले जब चुंबक की किरण तो एक क्षेत्र ऐसा बन जाता है, और 8 कमट 12 दिक्पाल सब, और कोई नहीं बोझ उठाता है। अपने आप ही टिके रहते हैं पूरे त्रिलोक के ब्रह्मांड, और वह शक्ति इस 12 ज्योतिर्लिंग में बोले शिव भगवान। इसलिए भगवान शंकर की पूजा भगवान राम को रामेश्वर पर जो 12वां ज्योतिर्लिंग है समुद्र के तट पर रामावतार में करनी पड़ी कि जब तक मेरा राज चले पृथ्वी पाताल नहीं जावे, आकाश यहां पर नहीं गिरे, क्योंकि हम विश्व वैकुंठ छोड़ अवध में आवे। भगवान शंकर से कहा भगवान राम ने कि मैं आप मेरे इष्ट देव हो और मैं आपका इष्ट देव हूं। इस समय मैं 12 कला अवतार लेकर के आया हूं और 12 ज्योतिर्लिंग आपके हैं, और 1 वर्ष में 12 ही महीने होते हैं। तो 12 महीने ही चुंबक का, और आप ही खुद प्रचार प्रसार करो, और जब तक राम जी रहे अवध में, और आप ब्रह्मांड स्वीकार करो। ये ब्रह्मांड आप स्वीकार करो, कहीं पृथ्वी ढसे नहीं, पाताल में धसे नहीं, और कहीं ब्रह्मांड ऊपर के नीचे आवे नहीं, और ये शक्ति भर दो रामेश्वर में, और हम गुणगान सावन में गावे यही। तो रामेश्वर स्थापना राम और शिव का रूप, और महादेव शिव मिल करके और बन गए दिव्य स्वरूप। ये 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सावन में कोई सुन जाता है तो 12 ज्योतिर्लिंगों का चुंबकत्व उन भक्तों को मिल जाता है। इस कारण गौरव गान यहाँ ये कथा कलयुग में सुनाते हैं। इन हाथों को बना लो हाथी, और ये हाथ ही पुरुषार्थ पाते हैं। तब भगवान राम को प्रेरणा हुई तो उन्होंने अपने हाथ से रेत उठा ली समुद्र के तट पर। तो जितनी भी कंकर कंकर शंकर बने, रज रज बन गए राम। हाथ लगा जब राम का तो रामेश्वर का धाम। तो राम ने इतने शुभ काम किए थे। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, ये राम का संविधान था, राम की शुभता थी। चारों युगों में एक भी राजा पूरे भारत में ऐसा नहीं आया जिसने ये संविधान बताया हो कि मैं इस भारत में क्या करने आया। सब अपना अपना एक मैनिफेस्टो, ये अंग्रेजी का शब्द है क्योंकि फेस्टो ही फेस्टो है। फेस्टो का मतलब होता है चेहरा देख करके बात करना। फेस का मतलब चेहरा है, और उसकी टो लेकर के और वही भाषण और वही बार बार उसको बदलते हैं। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र उसको प्रजा को बतलाते हो और बार बार बदलते हो अपनी नीति, इस कारण ताज गिराते हो। प्रजा कल्याण
कहीं करते ही नहीं और अपना राज्य चलाते हो और भ्रष्टाचार करते हो राजाओं और अहंकार बढ़ाते हो। इस कारण पतन तुम्हारा है, रावण जैसे गिर जाते हो। हर बार ताज और राज गिरे और फिर भी नहीं डर पाते हो। इतने राजा गिर गए, इतने ताज गिर गए, पर किसी राजा ने और किसी प्रजा ने कोई शिक्षा नहीं ली और रावण को बार बार जला रहे हो। रावण ने तो एक ही गलती करी थी, आप तो रोजाना गलती कर रहे हो। उस गलती को सुधारेगा कौन? जब तक न्याय प्रणाली कठोर नहीं और राजा दंड न देता हो तो सारे पाप प्रकट हो जाते पृथ्वी पर, फिर न्याय नहीं कोई करता हो। जब अन्याय बढ़े पृथ्वी के ऊपर तब शिव प्रकोप हो जाता है और टांग खींचने वाला मगर और शनि मकर में आता है। तो वक्री गुरु हो जाएंगे 29 जुलाई जान और वक्री हो गए शुक्र और वक्री शनि समान। वक्री हो रहे, शुक्र आगे जाकर वक्री होंगे अभी अक्टूबर में और शनि इस समय वक्री है, तो शनि मगर ही तो है। मकर राशि किसे कहते हैं? तो हे हाथियों, सफेद हाथियों, भ्रष्टाचारियों सब, अब अपनी टांग बचा लेना, वरना शनि बन गए मगर रूप। अब उनसे टांग खिंचा लेना, नहीं मोक्ष करने आएंगे तुम्हारा और नहीं नारायण आए। अब की बार तो कलयुग में और तुमको सागर देता डुबाए। कलयुग में भगवान ने फैसला किया है कि इन सफेद हाथियों को जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इनकी टांग मगर खींचे, इससे खूब खींचेगी टांग तुम्हारी और कोई बचा नहीं पावेगा। और सावन में बोले शिव जी और आतंकवाद हट जावेगा, जो भी करेगा भ्रष्टाचार सब मिट्टी में मिल जावेगा। और जो भी कितना बड़ा धनवान बने वह नरक लोक में जावेगा। तो करी घोषणा भोले शंकर और करो राम का ध्यान और 12 ज्योतिर्लिंग को सावन करो प्रणाम। क्या रखा है भ्रष्टाचार और पराये धन में? ये खुद को नष्ट कर देता है और पुण्य नष्ट कर देता है। और जब पाप का धन आ जाता है तो बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। तो बुद्धि भ्रष्ट सारे ही जगत की, अब ईश्वर कैसे बचाए? तो टांग खींचने शनि मगर बनकर और मकर राशि में आए तो टेढ़ी दृष्टि शनि की, होगा भारी प्रकोप। अरे भज लो भैया राम नाम को रे, शिव शिव करो स्वरूप। तो भगवान राम और शिव का नाम सावन में भजो। ये सावन श्रवण भक्ति का मुक्ति को देने वाला है, भगवान के दर्शन कराने वाला है, राम से मिलाने वाला है। इसे श्रवण महीने में हनुमान जी ने एकादशवां रुद्र बनकर अपनी छाया को प्रकट किया और अतुलित बल करके भगवान राम की हर काम में मदद की। वह है हनुमान। एक भी दास भारत में नहीं, पूरे विश्व में कभी कोई नहीं बना। सब राजा बनना चाहते हैं पर शिव जी दास राम बना। जो त्रिलोक के जगत गुरु है, जिनके आगे महादेव लगता है, वो छोटा बनने में उन्होंने बड़ी शर्म नहीं की और राम के चरणों के दास बने। उन हनुमान जी से शिक्षा लो राजाओं। इस राजपद में क्या रखा है? हनुमान जी कहीं के राजा बने हो तो बता दो। उनका लड़का मकर ध्वज पाताल लोक का राजा है, चारों युग में वही रहता है। आई रावण पाताल से दाग। लेकिन हनुमान जी ने कभी किसी राज करने की इच्छा नहीं रखी, लेकिन राम के चरणों का दास बनने की इच्छा तो इतनी प्रबल है कि वह उनकी इच्छा से वह अतुलित बल हो गए। राम दरबार यदि किसी के यहां लगता है, राम मंदिर यदि किसी के पास है इस संपूर्ण संसार में, तो वो केवल हनुमान जी के हृदय में है। बाकी तो सब
बातें ही बातें और मंदिर कहीं नहीं बनता, और सावन में दरबार राम का हनुमान के हृदय सजता। इस कारण प्रताप चारों युग हे हनुमान तुम्हारा है, अष्ट सिद्धि नवनिधि देने वाला हनुमान ही प्यारा है। तो मंगलवार की ये वाणी और भारत में इसलिए सुनाई है कि भूल जाओ भैया भोगों को, ये सावन की ऋतु आई है। जप लो शिव और राम नाम तो सब शुभ शुभ हो जावेगा। गर शनि टांग खींचेगा भैया, ईश्वर तुम्हें बचावेगा। यदि फिर भी तुम्हारी टांग कोई मगर खींचने आएगा तो ईश्वर बचा लेगा। ये गजेंद्र मोक्ष प्रसंग है जिसको कथावाचक अपनी तरह से सुनाते हैं, लेकिन वाणी किसी किताब से नहीं आती। भगवान शंकर का अनुभव है, उनका अनुभव हर युग में अलग अलग तरीके से बदलता रहता है। तो ये संपूर्ण सफेद हाथियों के ऊपर ये वाणी है जो गजेंद्र बनकर के घमंड में चूर चूर है इस समय में सारे संसार में। तो उनके घमंड को चूर करने के लिए शनिदेव ने मगर का रूप बना करके और सारे मृत्युलोक में प्रवेश कर लिया है। सावधान रहो, सतर्क रहो और भ्रष्टाचार को छोड़ो सब, और ईश्वर के मार्ग पर चलो सभी, और राम शिव से नाता जोड़ो सब। गर ऐसा कर लिया भारत वालों, भारत मंगल हो जावेगा। बाकी संसार में दंगल हो, उस दंगल से भारत बच जावेगा। दंगल होगा घोर घमासान, परमाणु बम फट जाएंगे, और कहीं पश्चाती देशों में आग लगे तो उस आग से सब डर जावेंगे। पाश्चाती सभ्यता ईश्वर प्रकोप की आग से देखो जलती है, विज्ञान की वहां कुछ नहीं चलती और हाहाकार सब मचती है। आ रहा सूरज में भी तूफान एक, वो ज्यादा आग लगावेगा। जिसको देख लिया है शिव ने वो भारत में नहीं आ पावेगा, क्योंकि शंकर की जटा गंगा बहरी, वो आग गंगा से डरती है, शिव के आगे नहीं चलती है। इसलिए शिव जी की शक्ति को और 12 ज्योतिर्लिंग में बरती है। 12 ज्योतिर्लिंग का और सुमरन करो सब नाम, सावन में शिव ही करे और पूरे भारत का कल्याण। सौराष्ट्रे सोमनाथ श्री शैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्याम महाकालम मोकारम ममलेश्वर, परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम, सेतु वंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावने, वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालय तु केदारम घुष्मेशम च शिवालय। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सांप्राते पठे नर, सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणे नम विनश्यति। इसे कलयुग में मंगलवार पंचक में सप्तमी और छठी के मध्य में यदि कोई इस कथा को, वाणी की अवतरित इस कथा को सुन लेगा तो उसके सारे प्रकोप भगवान शिव हटा देंगे। वहां मंगल होगा, अमंगलों का नाश होकर भारत का कल्याण होगा। भारत में कृषि उत्पादन तेज होगा, सेनाओं को बल मिलेगा। राजाओं की बुद्धि में भी भगवान अपनी विशेष कृपा प्रदान करेंगे ताकि प्रजा का कल्याण राजा कर सके। वो तो अपने अपने दलों का कल्याण करने में सारे संसार के लोग लगे हुए हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपनी भलाई नहीं दूसरों की भलाई करो, तब जाकर के आपका कल्याण होगा। वरना रावण ने जो किया, दुर्योधन ने जो किया, हिरण्याकश्यप ने जो किया, वह कलयुग में सब राजा करे तो डंका उनका नहीं बजे और मारा मारा फिर यहीं फिरे। तो उनसे सबक लो राजाओं जो अपने लिए ही करते थे और प्रजा का नहीं कल्याण किया, वो राजा सारे मरते थे। तो प्रजा करो कल्याण, सावन में बोले शिव भगवान।
वरना प्रकोप कर देते हैं। और तीसरा नेत्र गुणगान, ये फिर शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता है और खुलने के बाद सारे पापों को भस्म करने की शक्ति भगवान शंकर में होती है। इसलिए प्रेम से भगवान शंकर को प्रसन्न करो, बिल्व पत्र और जल चढ़ाओ, भगवान के नामों का गुणगान करो, तो है भारतवासियों आपका कल्याण। ज्यादा चले नहीं प्रसंग आगे, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग अमर रूप ये सृष्टि है और उसमें शिव है अभिन्न। इसलिए यदि ये 12 ज्योतिर्लिंग न हो भारत में तो ये पृथ्वी कभी पाताल में चली जाए। लेकिन चारों युगों में ये 12 ज्योतिर्लिंग इस सारे ब्रह्मांडों को, उनकी चुंबकीय शक्ति को अपने अंदर समेट करके इस पूरे त्रिलोक का संचालन करते हैं। वह है महादेव। उस महादेव को वाणी प्रणाम करती है और भारत के भक्तों के कल्याण की कामना करती है और जीवन मुक्त करने के लिए प्रार्थना करती है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव की कृपा महत्वपूर्ण है। वाणी उस कृपा को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव को बारंबार नमन करती है। हे भगवान शिव, आप वाणी पर भी कृपा करो और भारत पर भी कृपा करो और भारत का भविष्य उज्जवल रहे। आतंकवाद की लहरें भारत में न फैले, भारत में प्रकृति प्रकोप न हो, भारत में कोई महाभारत जैसी स्थिति न बने। ये सब आप अपनी कृपा से हटा करके, जैसे गजेंद्र को आपने बचाया, वाणी आपसे इस पूरे भारत को गजेंद्र मानकर उसे आप बचा लीजिए और टांग खींचने से बचा करके और वापस उसे पुरुषार्थ सिखा करके और लक्ष्मी के समक्ष खड़ा करके भारत को सोने की चिड़िया बना दी। इस बात में तथास्तु कह दो, बस इसी बात का इंतजार है। बोलो जय शिव शक्ति, जय भोलेनाथ।